दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं खेल ढाबा और मैं हूं नवीन चंद मनोज। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई ने टी20 फॉर्मेट में इंपैक्ट प्लेयर के नियम को लागू किया था, लेकिन उससे आगे निकल गया बीसीए। बीसीए ने टी20 नहीं और न ही वनडे में बल्कि डेज टूर्नामेंट में इंपैक्ट प्लेयर का रूल लागू करने का फैसला किया है। यह रूल आने वाले दिनों में आयोजित होने वाली बीसीए सीनियर क्रिकेट टूर्नामेंट के सुपर लीग में लागू होगा। इस नियम के बारे में जानकारी दी बीसीए टूर्नामेंट कमेटी के संयोजक ज्ञानेश्वर गौतम और जीएम क्रिकेट ऑपरेशन सुनील कुमार सिंह ने। उन्होंने बताया कि क्यों हम इस नियम को लागू करने जा रहे हैं, यह नियम कितना जायज है, या लागू करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था। इसके बारे में तो क्रिकेट के नियमों के जानकार ही बता पाएंगे। साथ ही इस नियम से बिहार क्रिकेट के विकास पर कितना इम्पैक्ट पड़ेगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। पहले यह जाने कि इस नियम के बारे में बीसीए के पदाधिकारी क्या कह रहे हैं। साथ ही रविवार को आयोजित इस संवाददाता सम्मेलन में बीसीए के पदाधिकारियों ने आने वाले टूर्नामेंटों तथा बीसीए सीनियर क्रिकेट टूर्नामेंट के सुपर लीग के बारे में जानकारी दी। तो इस वीडियो में आगे सुने वे क्या कह रहे हैं। पिछले महीने 18 तारीख से हम लोगों ने लीग मैचेज सीनियर डिवीज़न का प्रारंभ किया था, शुरुआत की थी और आज उसका समापन हो रहा है। इस बीच में साथ ही इस बार हम लोगों ने एक प्लानिंग और भी किया है, जो हमारे जीएम ऑपरेशन जो सुनील जी हैं उनका सजेशन आया इम्पैक्ट प्लेयर का, जो अभी इंटरनेशनल क्रिकेट में और नेशनल क्रिकेट में भी बीसीसीआई के द्वारा भी इम्प्लीमेंट किया गया है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हर टीम के साथ हम लोग 2 इम्पैक्ट प्लेयर भी ऐड करेंगे, ताकि मैक्सिमम खिलाड़ियों को खेलने का मौका मिले और हम प्रतिभाओं का चयन कर सकें। बता ही दिया कि हम उसमें क्या इनोवेशन करने जा रहे हैं इम्पैक्ट प्लेयर। अगर कि कुछ प्लेयर कुछ जगह है क्या कि कुछ बॉलर्स को जब मौका नहीं मिलते हैं या कुछ बैट्समैन को मौका नहीं मिल पा रहा है, उसके लिए हम लोगों ने किया कि उनके लिए ही इम्पैक्ट प्लेयर को लाया गया है। ये टूर्नामेंट देखिए, चैंपियनशिप तो अलग बात है। इस टूर्नामेंट का मुख्य मुद्दा है आपको टैलेंट सर्च करना। जो पूरे बिहार के जो प्लेयर्स हैं, अच्छे प्लेयर्स हैं, वो टैलेंट सर्च हो, उनको प्रॉपर अपॉर्चुनिटी मिले, पूरी अपॉर्चुनिटी मिले और उसके आधार पर उनको हम लोग चुन सकें। ये सबसे पहला प्रमुख मुद्दा है। चैंपियन तो होना ठीक है, कोई जब खेलेगी तो कोई टीम हारेगी, कोई जीतेगी, तो चैंपियन होना सेकेंडरी है। हमारे लिए मुख्य मुद्दा है कि हम लोग अच्छे प्लेयर्स चुनें। इंपैक्ट प्लेयर के बारे में थोड़ा बता देंगे। देखिए, इम्पैक्ट प्लेयर का मतलब ये होता है कि 11 प्लेयर जो हमारे खेलते हैं, तो 2 इम्पैक्ट प्लेयर हम डालेंगे। जो बैट्समैन डालेंगे तो सिर्फ बैटिंग करेंगे, बॉलिंग नहीं करेंगे, और जो बॉलर डालेंगे वो सिर्फ बॉलिंग करेंगे, बैटिंग नहीं करेंगे। बीसीसीआई ने तो इसको टी20 में लागू किया था, आप देश में लागू हम लोगों ने इसको इस फॉर्मेट में भी लागू किया है। इसलिए लागू किया है कि ज्यादा से ज्यादा खिलाड़ियों को खेलने का मौका मिलेगा। 13 खिलाड़ी से खेलेंगे और प्लेयर यूज होगा। दूसरा एक चीज और बता रहे हैं आपको। जैसे मान लीजिए कि हम लोगों ने रेस्ट ऑफ जोन में, कहीं ऐसी स्थिति है कि रेस्ट ऑफ जोन में हमारे पास बैट्समैन ज्यादा है, बॉलर कम है। कहीं स्थिति है कि बॉलर्स बहुत ज्यादा है, बैट्समैन कम है। तो इसको बैलेंस करने के लिए ये एक व्यवस्था हम लोगों ने बनाई है, क्योंकि हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि हम चैंपियन किससे बनाते हैं। हमारा उद्देश्य ये है कि इसके माध्यम से हम 66 खिलाड़ियों का जो चयन करना चाहते हैं, उसमें हम बेहतर खिलाड़ियों को चुन सकें पूरी अपॉर्चुनिटी के साथ। और पूरी अपॉर्चुनिटी के साथ मौका हम सबको दें। कोई खिलाड़ी खेल रहे हैं, उनको 2-3 मैचेस अभी है, सब कोई बैट्समैन को बैटिंग नहीं मिल रहा है या बॉलर को बॉलिंग नहीं मिल रहा है,
पिछले महीने 18 तारीख से हम लोगों ने लीग मैचेज सीनियर डिवीज़न का प्रारंभ किया था, शुरुआत की थी और आज उसका समापन हो रहा है। इस बीच में बहुत ही सफलतापूर्वक सारे मैचेज का संचालन हमारे जो विभिन्न वेन्यू थे वहाँ पे संपन्न हुए और आज चूँकि अंतिम दिन था तो आगे की का जो प्लानिंग हमारा है उस प्लानिंग के बारे में जानकारी देना और साथ में होली की पूर्व संध्या है तो आप सभी पत्रकार मित्रों के साथ थोड़ा बहुत होली मिलन भी हम लोग करेंगे। पूरा क्रिकेट परिवार तो उपस्थित नहीं हो पाया है। आज हमारे अध्यक्ष महोदय भी आने वाले थे लेकिन अचानक कुछ गेस्ट के आ जाने की वजह से वो यहाँ उपस्थित नहीं हो पाए हैं, लेकिन उन्होंने भी अपनी तरफ से हमारे सारे पत्रकार मित्रों को शुभकामनाएं दी हैं। ये चरण हमारा समाप्त हो गया आज और डिफरेंट जोन से जो हमारे परफॉर्मर खिलाड़ी थे उनका लिस्ट अमूमन लगभग तैयार हो चुका है। अगला चरण हम 14 तारीख से प्रारंभ कर रहे हैं, इसी महीने की 14 तारीख से, क्योंकि बीच में होली है और होली का जो फेस्टिवल है वो 2 दिन पहले और 2 दिन बाद तक रहता है। तो 14 तारीख से हम लोग मोइनुल हक स्टेडियम में उसकी शुरुआत कर रहे हैं जो सुपर लीग के तौर पर जाना जाएगा। इस सुपर लीग में 16 टीमें पार्टिसिपेट करेंगी, 8 टीमें चैंपियन टीमें होंगी और 8 टीमें जो रेस्ट ऑफ जोन्स की टीम है वो टीमें होंगी। और मुझे लगता है कि होली के तुरंत बाद हम लोग जो रेस्ट ऑफ जोन की टीम है वो भी अनाउंस कर देंगे। उसमें 20 खिलाड़ी रखे जाएंगे। प्राप्त होने के बाद इनमें से प्रतिभा के आधार पर 66 खिलाड़ियों का चयन किया जाएगा और उसी 66 खिलाड़ी को हम लोग ट्रेंड करेंगे जो आगे हमारे जो बीसीसीआई के सीनियर फॉर्मेट के जो मैचेज हैं उस मैचेज में खेलेंगे। दूसरा एक जानकारी और आप सभी पत्रकार मित्रों के साथ हम पूरे बिहार में देना चाहते हैं कि 19 के जो मैचेज हैं वो मैचेज भी लास्ट वीक मार्च या फर्स्ट वीक अप्रैल में हम लोग स्टार्ट कर देंगे। क्योंकि मैदान की अवेलेबिलिटी भी हमको देखना है। हमारे पास मैदान बड़े सीमित मात्रा में है, लेकिन मैदान की उपलब्धता के साथ साथ हम आप ये मान के चलें कि मार्च के अंतिम सप्ताह में हम लोग 19 का मैच भी स्टार्ट कर देंगे। 19 के जो मैचेज होंगे वो भी इसी आधार पर होंगे जिस आधार पर हम लोगों ने ये सीनियर्स का किया है। उसमें सिर्फ एक परिवर्तन होंगे कि ये जो अभी सुपर लीग हम लोग सीनियर का 3 दिवसीय कर रहे हैं वो सुपर लीग जो है वो 2 दिवसीय हम लोग करेंगे। वो 2 दिवसीय मैचेज होंगे और मैक्सिमम ऑफ 90 ओवर्स। अंडर 16 के मैचेज भी हम लोग प्रारंभ करेंगे। अंडर 16 में जो हमारा तजुर्बा है वो तजुर्बा ये है कि जब भी हम प्लेयर्स को अपने यहाँ ट्रायल के लिए बुलाते हैं तो बड़ी संख्या में खिलाड़ी आते तो जरूर हैं, लेकिन जब बीसीसीआई का बोन टेस्ट होता है तो उसमें से 90% प्लेयर्स छट जाते हैं। तो इस बार इन परिस्थितियों से निपटने के लिए हम लोगों ने प्लान किया है कि बीसीसीआई के जो फॉर्मेट हैं उस फॉर्मेट के आधार पे बोन टेस्ट कराने के बाद ही खिलाड़ी डिस्ट्रिक्ट का ट्रायल दे सकेंगे और इस बारे में भी हम लोग बहुत जल्दी एक एडवाइजरी जारी करने जा रहे हैं। तो ये अभी हमारी प्लानिंग है। दूसरा, महिलाओं का जो टूर्नामेंट होना है तो महिलाओं की टीम हर जिले में नहीं है। महिलाओं की टीम के लिए हम लोगों ने डिसाइड किया है और हमारे सुनील सर जो है जीएम ऑपरेशन, उन्होंने एक सजेशन दिया था कि पूरे बिहार के जो महिला खिलाड़ी हैं उनको हम लोग पटना में बुलाएंगे और पटना में ही ट्रायल 2-3 दिन जो भी हमको लगेगा उसमें ट्रायल कंडक्ट करा के सीनियर्स का और अंडर 15 का ये 2 पार्ट में करा के उनके मैचेज भी कराए जाएंगे। हमारा टारगेट है हर एज ग्रुप से 66 खिलाड़ियों को चुनना और उसके बाद उनका प्रॉपर कैंप करा के उनको सफलतापूर्वक आगे के मैचेस के लिए तैयार कर लेना। ये हमारी प्लानिंग है और बाकी अब जो कुछ और विशेष जानकारी है वो हमारे जीएम ऑपरेशन सुनील सर हैं, वो सुनील सर बताएंगे। और आज बता दें, अध्यक्ष महोदय की तरफ से घोषणा आज उन्होंने की सुबह में
कि 10 जिलों में जहां मैदान है लेकिन टर्फ विकेट नहीं है, क्योंकि टर्फ के लिए रोलर चाहिए, तो 10 रोलर के लिए आज एक प्रस्ताव हम लोगों ने उनको दिया था और उन्होंने उसको स्वीकार कर लिया है। क्योंकि हम लोग भी अभी देख रहे हैं कि टर्फ के अभाव में बहुत सारे फॉर्मेट के मैच जो हैं वो थोड़ा लंबे समय तक हमारा खींचा जा रहा है, क्योंकि मैदान की अवेलेबिलिटी नहीं है। और चूँकि हमारे बच्चे जो BCCI के मैचेज होते हैं उसमें टर्फ पे खेलते हैं, तो हम लोगों ने इस बार प्लान किया है कि हम लोग मैट पे कोई मैचेज नहीं करावें, टर्फ पे भी करावें। तो इस साल अभी मुझे लगता है कि 1 से 2 महीने के अंदर में एक प्रपोजल आज हम ही लोगों ने दिया था, जिसको कि स्वीकार कर लिया गया है, और 10 जिलों को हम लोग ये रोलर जो है, क्योंकि बिना रोलर के आप टर्फ मेंटेन नहीं कर सकते, तो वो उसकी व्यवस्था की जा रही है। धीरे धीरे हम लोग प्रगति पथ की ओर जा रहे हैं। अभी आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया कि सरकार की तरफ से, तो सरकार निश्चित तौर पर मदद करती है। और अभी जो हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर कमेटी है, उस कमेटी के माध्यम से हम लोगों ने प्लान किया है कि सारे जिले के जो पदाधिकारी हैं, जिला पदाधिकारी, उनको मेल हम लोग करेंगे, जमीन की उपलब्धता उनसे हम मांगेंगे, और जिन जिन जिलों से जमीन की उपलब्धता हमें मिल जाएगी उन जिलों में हम स्टेडियम का निर्माण कराएंगे, क्योंकि इसके लिए BCCI फंड देने को तैयार है। लोगों को मेरा नमस्कार और आपको होली की हार्दिक बधाई। हम लोगों ने इसको 14 से 18 से लोगों ने इसको स्टार्ट किया था फरवरी में, और आज इसका समापन कर रहे हैं फर्स्ट राउंड इसको लीग। बाकी तो आप पहले भी उन्होंने जानकारी दिया है कि लीग बेसिस पर कराएंगे, उसके बाद सुपर लीग कराएंगे, उसका सेमीफाइनल था। ये फर्स्ट राउंड हम लोगों ने लीग बेसिस पर कंप्लीट कर लिया। ये कहिए कि इसी ग्राउंड से हमने स्टार्ट किया 18 को, और इसी ग्राउंड में हमने लास्ट मैच भी एंड कर। और इस राउंड में 72 मैचेस खेले, 72 मैचेस के परफॉर्मेंस हम लोगों ने ले लिया है, उनका डाटा बना रहे हैं। उस डाटा को भी हम लोग ट्रांसपेरेंट करेंगे, अपलोड कर देंगे, सभी को देख लेंगे जो भी परफॉर्मर उनके डाटा ऊपर सभी के दिखने के लिए, सभी को देखने की हम लोग उसको अपलोड कर दें, जिससे कि किसी तरह के उसमें ट्रांसपेरेंसी में कोई गड़बड़ी ना हो। और जो फॉर्मेट हमने बनाया उसमें उसी के आधार पर हम लोग रेस्ट ऑफ जोन की टीम में गठित करेंगे। बाकी तो